हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक वाला गोविंद में। तो वीडियो में हम आज प्रपत्र क, जिसे नया राशन कार्ड बनाने के लिए आवेदन पत्र भी कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, वो फॉर्म आपको हम भरना सिखाएंगे। तो आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और वीडियो को बिना कोई पार्ट मिस किए हुए वीडियो को अंत तक देखना है, ठीक है फ्रेंड्स। और वीडियो में आगे से बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आती रहती है और आती रहेगी। तो ये फॉर्म अगर आपको नहीं मिल रहा है तो मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या आप कमेंट करके मेरा इंस्टाग्राम आईडी पूछ सकते हो, मैं आपको वहाँ पे सेंड कर दूंगा या टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, ठीक है। और टेलीग्राम का भी लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा। तो आपको फॉर्म चाहिए तो मेरे को मैसेज करना, मैं आपको फॉर्म भेज दूंगा, ठीक है। तो करते हैं हम स्टार्ट, इसको कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आपको देख लीजिए, यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्रपत्र का लोक सेवा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत नया राशन कार्ड बनाने के लिए आवेदन पत्र, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या भरना है, देखिए यहाँ पे पारिवारिक फोटो आपका, जितने भी राशन कार्ड में जितने भी मेंबर का नाम होगा उन सभी का पारिवारिक फोटो, उन सभी का फोटो एक साथ रहना चाहिए, एक ही फ्रेम में सारा फोटो रहना चाहिए। उसी को पारिवारिक फोटो कहते हैं। उनका फोटो लगा देना है, यहाँ पे चिपका देना है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे आ जाना है फर्स्ट नंबर में आवेदक का नाम। आवेदक का नाम में भरना है जिसके नाम से राशन कार्ड खुलवाना है, जो मुखिया होगा परिवार के, उनका यहाँ पे नाम लिखा जाएगा। आमतौर पर यहाँ पे लेडीज के नाम से ही राशन कार्ड परिवार का मुखिया जो होते हैं लेडीज़ के नाम से ही बनते हैं, तो लेडीज़ का नाम जो होता है वो लिख दीजिएगा यहाँ पे, या जो भी है परिवार के मुखिया उनका नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड में है आधार कार्ड। आधार कार्ड यहाँ पे नंबर मांगा जा रहा है, तो आधार कार्ड नंबर यहाँ पे आप अंकित कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड नंबर में मोबाइल नंबर, तो आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिएगा, जो आपका मोबाइल चालू हो वही मोबाइल नंबर इसमें दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर में आवेदक के पिता या पति का नाम। अगर यहाँ पे महिला है तो उनके पति का नाम यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। अगर पुरुष है तो उनके पिता का नाम यहाँ पे लिखा जाएगा। एक को काट दीजिएगा और एक को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर में आ जाना है। 5 नंबर में पूर्ण आवासीय पता। पूर्ण आवासीय मतलब होता है कि पूरा आवासीय पता, आप जहाँ पे रहते हैं वो पूरा पता आपको लिखना होगा। देखिए पूर्ण आवासीय पता के लिए जगह इतना दिया हुआ है, इतना जगह में आप पूरा पता लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। लिख दीजिएगा, पहले आप ग्राम, फिर पोस्ट, फिर भाया, फिर थाना, जिला, पिन कोड, राज्य, सब कुछ लिख दीजिएगा। इसमें इतना जगह है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे 6 नंबर में बैंक का IFSC कोड और बैंक खाता नंबर। सबसे पहले आपको यहाँ पे बैंक का 6 नंबर में IFSC कोड भर देना है। आपका बैंक का IFSC कोड कितना होता है, अगर आपको IFSC कोड नहीं मिल रहा है तो आप पासबुक में से देख के आप यहाँ पे भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बैंक खाता का नंबर भी आपको पासबुक में मिल जाएगा। जो भी बैंक खाता आपका चालू होगा वही बैंक खाता का नंबर इसमें दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर में बैंक शाखा का नाम, यहाँ पे किस शाखा में है, जैसे कि मेरा बैंक तथा शाखा का नाम किस बैंक में है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा कहाँ पे है, हाजीपुर, तो हाजीपुर लिख दीजिएगा इसे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हाजीपुर, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर तक मैं बता दिया आपको। फिर आपको 9 नंबर में आना है। 9 नंबर में देखिए क्या यहाँ पे क्या बोल रहा है, राशन कार्ड के लिए परिवार के अन्य सदस्यों का विवरण, ठीक है। राशन कार्ड के लिए परिवार के अन्य सदस्यों का यहाँ पे विवरण लगेगा। तो कैसे विवरण देना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्रम संख्या है, तो इसमें क्रम संख्या लिख देना है। इसके बाद इसमें नाम लिखना है और उसमें पिता का नाम, पति का नाम लिखना है। उसके बाद लिंग पुरुष या स्त्री है वो लिखना है, उम्र लिखना है, वैवाहिक स्थिति लिखना है, संबंध लिखना है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखना है, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे क्रम संख्या 1 दे दीजिएगा। उसके बाद जिसके नाम से राशन कार्ड खुल रहा है उनका पहले इसमें नाम लिख दीजिएगा। जैसे समझ लीजिए उनका नाम सीता कुमारी है तो इसमें सीता कुमारी हम लिख दिए, ठीक है। उसके बाद उनके पति का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद लिंग तो यहाँ पे स्त्री लिख दीजिएगा। उसके बाद उम्र क्या है तो 25 वर्ष जो है लिख दीजिएगा। वैवाहिक स्थिति क्या है तो विवाहित यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद संबंध क्या है तो संबंध में यहाँ स्वयं लिख दीजिएगा, क्योंकि परिवार वो स्वयं है, उनका नाम से खुला है तो वो लिख दीजिएगा। स्वयं मतलब कि खुद का, जो परिवार के मुखिया है तो यहाँ पे स्वयं लिखाएगा,
ध्यान रहे। उसके बाद यहाँ पे 2 नंबर लिख दे देना है। उसके बाद यहाँ पे उनके पति का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इनके पति का जो नाम है, उनके पिता का नाम इसमें लिखा जाएगा। उसके बाद इसमें पुरुष लिखाएंगे। उसके बाद उम्र लिख देंगे, जितना उम्र होगा। उसके बाद वैवाहिक स्थिति, विवाहित। उसके बाद संबंध क्या है वो लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इनके पति हुए ये, तो यहाँ पे पति लिख दीजिएगा, ठीक है, आवेदक के पति। उसके बाद 3 नंबर में आ जाना है। 3 नंबर में उनके जो लड़का या लड़की होंगे उनका नाम यहाँ पे, बेटा बेटी का नाम यहाँ पे लगेगा, ठीक है। क्रम संख्या दे दे के आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, और उनके पिता का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा सभी में। उसके बाद उनका जो, अगर लड़का है तो पुरुष, लड़की है तो स्त्री, पुरुष स्त्री ऐसे लिख दीजिएगा। उसके बाद उम्र जो भी है उनका आप लिख दीजिएगा। उसके बाद वैवाहिक स्थिति में अविवाहित लिख दीजिएगा, क्योंकि उनके बच्चे का शादी नहीं हो चुका है तो अविवाहित लिखिएगा। बस संबंध बेटा या बेटी, बेटा बेटी, बेटा बेटी, ठीक है, लिख दीजिएगा जो होगा संबंध वो। इतना करने के बाद भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मेरे को मैसेज कीजिए भी कमेंट में, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर में आ जाना है। 9 नंबर में आने के बाद आपको थोड़ा सा देखिए यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा होगा एक में आवेदक के, उसके बाद उनके पति का, उसके बाद उनके बच्चे का, तो उसी अनुसार यहाँ पे आवेदक का जो आधार कार्ड है वो नंबर लिखिएगा। उसके बाद उनके पति का आधार कार्ड नंबर, उसके बाद उनके सभी बच्चे का आधार कार्ड नंबर, ठीक है। आधार कार्ड नंबर नहीं लिखिएगा तो उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा, तो एक ही मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा और नीचे में ऐसे ऐसे टिक कर दीजिएगा तो हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, मोबाइल नंबर। उसके बाद व्यवसाय सरकारी सेवक, तो औरत जो है, आवेदक जो है औरत, उस कुछ नहीं करती है तो यहाँ पे गृहिणी लिख दीजिएगा या छोड़ दीजिएगा, ठीक है। उनके पति का जो है मजदूरी जब अगर जो है आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। आवेदक के पति जो है करते हैं उनका यहाँ पे लिखाएगा। उसके बाद ये बच्चे कुछ नहीं करते हैं तो इसमें कुछ नहीं लिख दीजिएगा, ठीक है। आमदनी का स्रोत, तो इसका कुछ नहीं है तो यहाँ पे कटम कुटी मार देना है, कुछ नहीं। और आमदनी का स्रोत क्या है, मजदूरी है तो यहाँ पे मजदूरी लिखा जाएगा। उसके बाद मासिक आय कितना है उनका, 5,000, 2,000, 6,000 जो है आप अपना यहाँ पे वो लिख दीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही लिखना है। उसके बाद वीडियो के नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद 10 नंबर में आ जाना है, और 10 नंबर में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हो, ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक निम्नलिखित पर हाँ या नहीं का टिक लगावे, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ है आपके पास, अगर है तो हाँ में टिक लगाइएगा और नहीं है तो नहीं में टिक लगाइए। मैं आपको स्पीड में बता देता हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। 1 नंबर में है 10 का 1 नंबर में मोटर चालित 3 पहिया 4 पहिया वाहन है। अगर आपके पास 3 पहिया या 4 पहिया वाहन है तो हाँ में टिक कीजिए, नहीं तो नहीं में टिक कीजिए, ठीक है। उसके बाद मशीन चलित 3-4 पहियों वाले कृषि उपकरण है। अगर आपके पास ट्रैक्टर वगैरह है तो हाँ में टिक कीजिए, नहीं तो नहीं में टिक कीजिए, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर में है सरकार से पंजीकृत गैर कृषि उद्योग वाले परिवार वाली गृहस्थी है। सरकार से पंजीकृत गैर कृषि वाले परिवार से अगर आपका गृहस्थी है तो हाँ में टिक कीजिए, अन्यथा नहीं में तो नहीं में ही टिक कीजिएगा। परिवार के किसी सदस्य का मासिक आय 10,000 रुपये से अधिक है, नहीं है तो नहीं में टिक कीजिएगा, ठीक है, नहीं में टिक कीजिएगा। आयकर देते हैं, नहीं देते होंगे मेरा अनुमान है जहाँ तक, तो नहीं में टिक कीजिएगा। व्यवसायिक कर का भुगतान करते हैं तो टैक्स देते हैं तो हाँ में टिक कीजिए, नहीं तो नहीं में टिक कीजिए। उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको देखिए यहाँ पे कुछ और है। जिस मकान में रहते हैं उस मकान में सभी कमरों की पक्की दीवारें और छत के साथ 3 अथवा अधिक कमरा है। अगर है तो हाँ में टिक और नहीं तो नहीं में टिक, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर आ जाना है। परिवार में कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ 2.5 एकड़ अथवा इससे अधिक की सूचित भूमि है तो ठीक है, नहीं तो नहीं में टिक कीजिए। उसके बाद 9 नंबर में 2 अथवा उससे अधिक फसली मौसम के लिए 5 एकड़ अथवा उससे अधिक सिंचित वाली भूमि है। सिंचित वाली भूमि मतलब कि जहाँ पे आप सिंचाई कर सके, अनाज उपजा सके, ठीक है, यही होता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं में टिक कीजिए। उसके बाद आ जाना है नीचे, और नीचे आने के बाद आपको आवेदक अथवा आवेदक के परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा है। अगर आपके परिवार में किसी को सरकारी नौकरी है तो हाँ में टिक कीजिए और नहीं तो नहीं में टिक कीजिए, ठीक है। अगर है तो हाँ में टिक करने के बाद किस सेवा में है, कहाँ पदस्थापित है, इसका मासिक आमदनी क्या है वो आपको पूरा देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे शहरी क्षेत्र के आवेदक निम्नलिखित पर, ऊपर ग्रामीण वाले हैं और नीचे शहरी वाले हैं, ठीक है, टिक लगाएंगे। अगर आप ग्रामीण गांव में रहते हैं तो इसमें टिक नहीं लगाएगा। 11 नंबर में आप कुछ मत छेड़छाड़ कीजिएगा, पूरा खाली छोड़ दीजिएगा, ठीक है।
अगर आप आय देते हैं, शहरी वाले लोग आय देते हैं तो हाँ में टिक कीजिएगा। उसके बाद सरकारी नौकरी वाले हैं तो हाँ में टिक कीजिएगा। 11 का 2 नंबर में सरकारी नौकरी वाले का पूछ रहा है, ठीक है। और ये देखिए व्यवसायिक वाले कर देते हैं कि नहीं वो भी पूछ रहा है, तो हाँ है तो हाँ में टिक कीजिए। 3 कमरे से अधिक पक्का मकान है जो देख लीजिए। उसके बाद परिवार की किसी तरह से का मासिक आय 20,000 से अधिक है तो हाँ में टिक कीजिए, नहीं तो नहीं में टिक कीजिए, ठीक है। गृहस्थी में वाशिंग मशीन है, अगर 4 पहिया वाहन है देख लीजिए अपने अनुसार से, पढ़ के कर दीजिएगा, ठीक। उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे दिनांक भर देना है और स्थान भर देना है, अपना गाँव का नाम, वही दिनांक भरना है जिस डेट को आप फॉर्म भर के ब्लॉक में जमा कर रहे हैं, और स्थान का नाम यहाँ पे भर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर लगेगा, आवेदक के हस्ताक्षर अगर हस्ताक्षर करते हैं तो हस्ताक्षर लगेगा, अगर नहीं तो अंगूठे का निशान लगेगा, और बगल में वहाँ पे उनका नाम लिख देना है, ठीक है। उसके बाद घोषणा पत्र में है नीचे देखिए यहाँ पे डेट लिखना है, उसके बाद स्थान लिखना है सेम यहाँ के जैसा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे वही लिखना है, आवेदक के हस्ताक्षर अंगूठा का निशान देना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे है पूर्वी प्राप्तकर्ता गृहस्थी के अंतर्गत आवेदक पद स्वीकृत है तो हाँ, और ये ब्लॉक वाले भरेंगे, इसको आपको नहीं भरना है, छोड़ देना है, ठीक है। फिर नहीं तो गलत हो जाएगा, ब्लॉक वाले से पूछ लीजिएगा। उसके बाद शपथ पत्र में यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, आप अपने पति का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद ग्राम का है वो लिख दीजिएगा, पोस्ट लिख दीजिएगा, थाना लिख दीजिएगा, अनुमंडल लिख दीजिएगा, जिला लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर इतना लिख देने के बाद कुछ नहीं करना है, इतना लिखने के बाद छोड़ देना है। ये पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा। और नीचे भी एक दिनांक लिख देना है और स्थान लिख देना है। उसके बाद शपथकर्ता का हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान यहाँ पर लगेगा, तो ध्यान रखिए हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान जरूर लगाए, ठीक है। इतना करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद फिर आपको यहाँ पे दिनांक और स्थान लिख देना है, और शपथकर्ता का अंगूठे का निशान और हस्ताक्षर जो है वो कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। इतना करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है। और आपको जो RTPS काउंटर या जो भी काउंटर है ब्लॉक में वहाँ पे जमा कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये फॉर्म आपको मिल जाएगा, वीडियो में कमेंट करके आप मेरे से मांग सकते हैं। और ध्यान रहे चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और दोस्त मेरा वीडियो अगर आपको पसंद थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। कोई भी एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, मेहनत करता हूँ, और आपका एक लाइक से और एक सब्सक्राइब से मेरे को हौसला बढ़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चैनल को एक सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।